ऐसे में आपको पता है कि मियाँ बीवी के आपस में इख्तिलाफ हो जाते हैं, तो इस्लामिकली उसको किस तरह रिज़ॉल्व करना चाहिए? पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या उनको किस तरह रिवॉल्व मेरा करना ये है? मानना है बहन कि ये जो मौजू है इख्तलाफात का, ये असल में इंसानी अकल का मौजू है। और दीन ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें मैंने तुम्हारी अकल पर एतमाद किया है। मियाँ बीवी के जो मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं ना, हमारे यहाँ बिलखुसूस बरसग़ीर में इमोशनल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम्म। हमें फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में तो अवेयरनेस है, चूँकि वो हमें नज़र आ रही होती है ना, जिस्म की आपने हिफाजत करनी है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका कॉन्शियस, आपकी जो शख्सियत है, उसकी कभी हम कदर नहीं करते, कभी उसका, और हमें ये नहीं पता कि उसको भी बीमारियां लाक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मियाँ बीवी जब एक सोसाइटी में रहते हैं मिलजुल के, तो वो दो शख्सियात रखते हैं, और इंसानी शख्सियात के बहुत ट्रामाज होते हैं। कुछ वो खुद पैदा करता है, कुछ उसको इनहेरिटेंस में मिलते हैं। आप जिस फैमिली में पैदा हुए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, बचपन में अब्बा के साथ क्या मामलात थे, गुर्बत थी नहीं, ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होती हैं। और फिर जब आप एक शादी में जाते हैं तो वहाँ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दो ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ को रहना पड़ता है, इख्तलाफ राय होता है, ये फितरी चीज़ है। मेरा ये मानना है कि इसको कम करने के लिए दोनों को अपनी इमोशनल हेल्थ की तरबियत करनी चाहिए। और ये तरबियत कैसे होगी? ये तरबियत मौजूदा दौर में थेरेपी के ज़रिए होती है। हमारे यहाँ जो थेरेपी है, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन माशरों में, वो आमतौर पर कहा जाता है जब कोई बंदा पागल हो जाए तो माहिर नफ्सियात के पास जाता है। नहीं, माहिर नफ्सियात के पास सेहतमंद आदमी जाता है, क्योंकि उसको ये शऊर होता है कि मैं अपनी नफ्सियात को बेहतर से बेहतर करूं तो मैं किसी का सहारा लूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ वक्त इसमें गुजारें कि आप ह्यूमन को समझें, पर्सनैलिटी को समझें, बिहेवियर्स को समझें, इमोशनल्स को समझें, और अपने आप को रेगुलेट करना सीखें। 90% में, वहाँ हमारा सेंटर है यूएस में, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, तलाक के हवाले से लोग फतवा भी मांगते हैं। तो मैंने गुज़िश्ता 2-3 सालों में सैकड़ों कपल्स के साथ बात की है जिनके कॉन्फ्लिक्ट होकर डिवोर्स तक बात चली गई है। 99% गुस्से में तलाक देते हैं, रेगुलेट नहीं होते, पता नहीं होता कि किस मोड में खड़े हुए हैं, और ये शऊर भी नहीं होता। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ एक बचपन से हर ख़ानदान में हम ये कहते हैं, यार वो फलां अंकल के पास मत जाना, वो बड़े गुस्से में होते हैं। सुना होगा ना आपने, वो 60-70 साल से गुस्से में है वो, यानी जब से पैदा हुए वो गुस्से। तो ये जो गुस्से में है, किसी ने आज तक उनको ये नहीं बताया कि ये जिसको आप कह रहे हैं ना मेरी पर्सनैलिटी है, आप डिसरेगुलेट हुए हुए हैं, और डिसरेगुलेशन को आपने हकीकत समझ लिया है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में 99% कॉन्फ्लिक्ट डिसरेगुलेशन की वजह से होते हैं। और डिसरेगुलेशन का माना ये होता है कि जब आप डिसरेगुलेट हो गए ना, आपको ये नहीं पता चला कि कब आपने जो फैक्चुअल चीज़ें थी उनको छोड़ के इमोशंस के ज़रिए मामला किया है, तो फिर एक साइकिल होता है जिसके अंदर आप चले जाते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा, आपकी कभी लड़ाई हो जाए किसी मामले पे, तो आप सुलह करना चाहते हैं लेकिन आप सुलह नहीं कर पाते, होता है ना ऐसा। और आप साइकिल में होते हैं, आप 3-3, 4-4 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट्स देंगे। अब ये जो काम है ये दीन के करने का नहीं है, ये इंसानों के करने का। और मैं आपको मज़े की बताऊं, हमारी जो मुसलमानों की हेरिटेज है, रिवायत है, उसमें एक इंस्टीट्यूशन था जो ये काम करता था, और वो था खानका का इदारा। आप क्या करते थे, आप थोड़ी देर के लिए टाइम आउट लेते थे, वहाँ जाते थे, बैठते थे, वहाँ पर एक मेंटोर होता था, उससे दिल की बातें शेयर करते थे, कैथारसिस होता था, वो कुछ मोटिवेशन देता था, और वापस लाइफ में आ जाते थे। तो हमारे यहाँ इसका ख़ात्मा हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो शादी करना चाहता है, कम से कम शादी करने से पहले 3-4 महीने थेरेपी ले, किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाए, और उसको अपनी लाइफ की शॉर्टकमिंग्स बताए मेरा टेम्परामेंट इन चीज़ों पे लूज़ होता है, मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा आता है, वो उसके साथ कायम करेंगे। इट्स लाइक अ साइंस, और आपका बिहेवियर भी साइंस की तरह होता है। मैं कोई नफ्सियात का माहिर नहीं हूँ, मेरी बेगम साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मैं सीखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और ख़ुद भी अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करता हूँ। हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसे पहलू होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कि जब आप उनको ट्रिगर करते हैं ना, तो उसके बाद सेंसिबल चीज़ हो ही नहीं सकती। मसलन तो मैं अपनी बेगम से ही पूछता रहता हूँ मैं चीज़ें। हमारी बॉडी के अंदर एक फाइटर जेट मोड होता है, ठीक है ना, और वो अल्लाह ने रखा है
जैसे ही देखें आपको कोई चम्मच उठा के मारता है ना तो आप एकदम से मुंह यूं करती हैं, ये अल्लाह ने रखा है फ़ौरन से। तो ये फाइटर जेट मोड ऑन होता है, उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपकी हार्ट बीट सब कुछ हो के वो नैनो सेकंड्स में आपको ऑन करके आपको बताता है कि तुमने ये काम करना है। बिल्कुल। यही काम जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो ना और उसको पॉइंट आउट करें, यू फिनोमेना कि तुमने ये किया। देखिए मियाँ बीवी के झगड़ों में 90% ये होता है, तुमने ये किया, तुमने बच्चे को नहीं किया, तुमने ये किया, मैं तुम्हें। तो जैसे ही यू फिनोमेना होता है तो ह्यूमन बॉडी फाइटर जेट मोड ऑन कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, 4 बातें आप करेंगे, 4 बातें वो करेगा। उसके बाद अच्छा वो फिर आदमी क्या कहता है, इसने मुझे हर्ट किया है ना तो मैं इसको इससे ज़्यादा हर्ट करूँ। तो वो कभी भी वहाँ तक नहीं रहता। वो फिर क्या करता है, वो वहाँ पर जाता है जो शख्सियत उसको महबूब है। तो कहता है कि तो तुम्हारे तो अब्बू भी ऐसे हैं, तुम्हारी तो अम्मी ने भी मेरे साथ ये किया था, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा। देखिए 90% यही हो रहा होता है। तो इसमें हम सबको, और इसका जो असर होता है बच्चों पे, इमेजिन वो बच्चे जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, जो अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखकर बड़े होते हैं, वो मतलब दुनिया में हुक्मरान बन जाते हैं, कामयाबियाँ मिल जाती हैं, ट्रॉमास नहीं जाते उनके। बिल्कुल। तो मियाँ बीवी का जो ये रिश्ता है ये असल में बच्चों के लिए अल्लाह ने बनाया है। तो हम खुद तो बहुत खुद गर्ज होते हैं, मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, मैं कहता हूँ आप लोग खुद गर्ज हैं, छोड़ दें अपने आप को, अपने बच्चों के बारे में सीखें कि भाई इनकी खातिर हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी, मैं कोई लाइफ हेल्थ कोच नहीं हूँ, मैं आपको कोई बहुत मोटिवेशन की बातें, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूँ। कामयाब जो मैरिटल रिलेशनशिप है ना, उसका राज ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत अपने आप को कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है मैनेज करना सीखें। पर्सनैलिटी को मैनेज करेंगे, दूसरी तरफ भी इंसान है, जब आप मैनेज करेंगे वो भी मैनेज करेगा, तो मिलजुल कर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल। और आखिर में हसन भाई आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनको? जी, पैगाम तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे पैगामात आदमी दुनिया भर में देता रहता है। मैं बस ये कहता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत बड़ा डिसीजन है। हमारे वालिदैन ने हमें पैदा कर दिया, हम आ गए, अब हमने तय करना है कि क्या चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, क्या चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। तो जो चीज़ें इख्तियार में हैं उन इम्कानात को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के जो बड़े सवालात हैं उनको हल करें। ज़िंदगी में बड़ी मसरूफियात हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, माशी तंगी है और 10,000 चीज़ें होती हैं, बट उन सबसे बड़ा ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने मरने के बाद कहाँ जाना है। तो अगर तो ये सवाल किसी शख्स के लिए छोटा सवाल है तो वो तो इसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन हम सब जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट की तरह पड़े हुए हैं, यही माइक, यही कैमरा, यही वीडियोज़ होंगी। आज से 10-20 साल पहले कोई टीवी खोल के देखेगा, हम लोग नहीं होंगे, हम लोग एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, हम लोग ज़मीन के पेट से ख़ात्मा हो जाएगा हमारा। तो अगर हम सब कन्वेयर बेल्ट की तरह जा रहे हैं मौत के मुंह में, तो हमें ये सोचना है ना कि हम दुनिया में क्यों आए थे, और अगर जाने के बाद किसी ने पूछा हमसे तो हम क्या जवाब देंगे। तो दीन इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है, हवा पानी की तरह का सवाल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। या तो इसको रद्द किया जाएगा, रद्द करने के लिए फिर 2-4 साल पक्के मुल्हिद बनकर बैठें, किताबें पढ़ें और इसके तारोपोत बिखेर दें और जो नुक्ता नज़र समझ में आता है अपनाएं। ये नहीं हो सकता कि आप बेशऊरी में ज़िंदगी गुजार दें। या फिर अल्लाह की किताब को खोलें, दिन में 15 मिनट अपनी ज़ुबान में उसका मुताला करें और लाइफ के इन बड़े सवालात को हल करें, क्योंकि इग्नोरेंस जो है ना वो कभी भी आपके लिए रियायत का बायस नहीं बनेगी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम लाइफ में बाकी फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर रहे होते ना। कभी हमने अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी को इग्नोर किया, फिज़िकल हेल्थ को इग्नोर किया, सब चीज़ों पे हम कॉशियस होते हैं, लेकिन एक ही चीज़ पे कॉशियस नहीं है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। तो मैं यही दावत देता हूँ, ख़ुद भी इस पर गौर व फिक्र करता हूँ, दुनिया को भी। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को वसाइल दिए हैं उनको ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा हिजाब में चले जाते हैं। हर चीज़ हासिल होती है ना तो अल्लाह याद भी नहीं रहता, तो गुर्बत में तो फिर अल्लाह याद आ जाता है, इमारत में अल्लाह भूल जाता है। उन लोगों को भी कहता हूँ कि ये सब ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, कोई दीन की तरफ आने से आपको जो जायज़ आसाइशें हैं उनका ख़ात्मा नहीं होगा, लेकिन गौर व फिक्र करें, अपने अल्लाह के पास आएँ, वो आपको गले लगाने के लिए मुंतज़िर बैठा है।